औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही अहम टॉपिक्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉलर पर कि आने वाले दिनों में डॉलर का मुझे गलबा ख़त्म होता दिखाई देता है और इस पर प्रेडिक्शन मैं आप लोगों के साथ बहुत पहले शेयर कर चुकी हूँ। मार्च 2025 में जब सैटर्न का ट्रांजिट हुआ था 29 मार्च को, उस वक्त भी मैंने आपके साथ ये प्रेडिक्शन शेयर की थी कि दुनिया की मेशर डिस्टर्ब होगी। और उससे पहले 2024 में सितंबर में भी मैं आप लोगों के साथ ये प्रेडिक्शन शेयर कर चुकी हूँ। आज हम तफसील के साथ बात करेंगे कि आने वाले दिनों में डॉलर का गलबा कैसे ख़त्म होने वाला है। उसके अलावा जब मैंने सदर चार्ट डिस्कस किया था तो उस वक्त आपके साथ कुछ अहम पॉइंट डिस्कस किए थे। आज उन्हीं पॉइंट्स को आगे लेकर चलेंगे और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के चार्ट पर बात करेंगे तफसील से। उसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा एक ख़बर सुनी जा रही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब सदारत के ओहदे पर आ रहे हैं या नहीं, क्या ये हकीकत है या एक अफवाह है, तो इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। जो लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ आपको बहुत ही डिटेल में रहनुमाई दी जाएगी। सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो चैनल को लाइक करते हैं, चैनल पर आते हैं, कमेंट करते हैं। बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले डॉलर पर। आने वाले दिनों में मुझे डॉलर का रेट डाउन होता दिखाई देता है और इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बिलखसूस वीडियो बनाई क्योंकि लोग मुझे डॉलर के बारे में अक्सर पूछते रहते हैं। तो जिन्होंने भी सेविंग वगैरह की हुई हैं उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी सेविंग को निकलवा लें, डॉलर को सेव कर लें, अपने मतलब करेंसी में उसको ले आएँ क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे उसका रेट डाउन होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो ऐप्स वगैरह में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बहुत सारी ऐप्स भी मुझे बंद होती दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से लोगों की सेविंग भी डिस्टर्ब हो सकती है। बहुत सारे लोगों की तो सेविंग डूब जाएगी, तो इसलिए आप लोग एहतियात करें, कोशिश करें कि अपनी जो भी आपकी इनकम है उसको महफूज कर लें। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ इन चीज़ों के बारे में प्रेडिक्शन शेयर कर चुकी हूँ। 2024 में भी मैंने आपके साथ ये प्रेडिक्शन शेयर की थी और 2025 के मार्च में भी शेयर की थी जब सैटर्न का ट्रांजिट हुआ था। तो यहाँ पर आप लोगों को चाहिए कि अपनी करेंसी को महफूज कर लें। लोग अब मैं देख रही हूँ कि लोग अपनी करेंसी में ट्रेडिंग करेंगे, कंट्रीज़ अपनी करेंसी में ट्रेडिंग करेंगी। जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो लोग अब कुछ सीरियस कदम उठाएंगे, डॉलर को मज़ीद यूज़ नहीं करेंगे। उसमें क्या है, ट्रम्प साहब ने टैरिफ बहुत ज़्यादा अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं और ये जो टैरिफ की पॉलिसी उन्होंने अपनाई है इसका सबसे ज़्यादा नुकसान खुद उनको ही होगा क्योंकि डॉलर की वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। जब लोग इसको छोड़ेंगे तो किसी नई चीज़ की तरफ जाएंगे और मुमकिन है कि यहाँ पर मुख्तलिफ कंट्री कोई और करेंसी का वे यूज़ कर लें। बिलखसूस रूस, तुर्की, चाइना, मुमकिन है कि ये कंट्रीज़ मिलकर कोई नया सिस्टम जो है वो ईजाद कर लें या कोई नया सिस्टम स्टार्ट कर दें। तो इस तरह की चीज़ें मुझे आप उसका वक्त बहुत करीब दिखाई देता है। ये पॉलिसी जो है आने वाले दिनों में खुद ट्रम्प साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का बायस बन जाएगी और उनका जब मैंने वो चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था तो तब मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि अगर ऐसा कोई डिसीजन ये लेते हैं तो वो इनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा।
अब बात करते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के जायचा के ऊपर। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जनरल आसिम मुनीर साहब का जायचा, मैं वाहिद एस्ट्रोलॉजर हूँ जिन्होंने इतनी डिटेल के साथ शेयर किया है। और आप उठा के देख लें, किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने इतनी डिटेल के साथ उनके योग, उनकी हर चीज़, उनके लाइफ के इवेंट्स डिस्क्राइब नहीं किए जैसे मैंने किए हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, जब उन्होंने ओथ लिया था उस वक्त भी मैंने एक जायचा शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि उनका ये ओथ कांटों की सेज पर होगा। अब उनके पीरियड को उठा के देख लें, कितना टफ टाइम उन्होंने देखा। और यहाँ पर उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। आज तक कभी भी किसी पर इतनी खुली तनकीद नहीं हुई। जंग की सूरत हाल को उठाकर देख लें तो ये जो है बताती है कि किस तरह उनकी लाइफ में हर्डल्स आए और वो अपनी लाइफ में तमाम चीज़ों को अबूर करते गए। और ये जब उन्होंने ओथ लिया था उस वक्त मैंने आप लोगों के साथ जो उनका ओथ चार्ट शेयर किया था 2022 में, उसमें मैंने बड़ी तफसील से बताया था कि इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि ये हर मुश्किल को अबूर करते जाएंगे, हर चीज़ को कंट्रोल करते जाएंगे। और अब तक आप उनका पीरियड उठा के देख लें, जितनी इन सिपहसालार पर तनकीद हुई है, आज से पहले किसी पर इतनी तनकीद नहीं हुई, लेकिन इन्होंने बड़े ही आराम के साथ उसको बेयर किया और चीज़ों को आगे लेकर चले। अब अगर बात की जाए इनके चार्ट की, तो देखें इनका जब राहु सेकंड हाउस में आया था तो मैंने आपको बताया था कि इनके जो है ओहदे को ये बढ़ाएगा, इनको कहीं ना कहीं इंसल्ट का भी सामना करना पड़ेगा, वो इनके लिए प्रॉब्लम्स बनेंगे। आप देखें कि जब ये यहाँ पर आया उनको ओहदा भी दिलवाया, यानी कि वो एक फील्ड मार्शल बन गए। अब यहाँ पर उनको तनकीद का भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। ओहदा तो मिला, साथ में तनकीद का भी सामना करना पड़ा। और इस ओहदे की ने और इस ट्रांजिट ने उनको नेम एंड फेम बहुत ज़्यादा दिलवाया है। अगर देखें सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है और नवंबर में एक हमारे पास शराफत दोष भी बनेगा, जो इनके सेकंड हाउस में बन रहा है। वो टाइम 4 नवंबर से ऑनवर्ड कुछ डेज इनके लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं हमेशा कह रही हूँ कि कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो साबित होगा, या कोई ऐसा फैसला लेंगे जहाँ पर इनको डिफेम की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। तो इस टाइम पे मुझे लगता है कि यहाँ इनके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। तो अगर देखा जाए तो मज़ीद इस वक्त में जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, कर्मा का बैक होता है, जो हमने काम किए हैं उनका हमें रिटर्न मिलना है। तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उनका रिटर्निंग टाइम आ चुका है। तो एक चीज़ तो वाज़े है कि इस ट्रांजिट के दौरान इनको नेम फेम ओहदा सब कुछ मिलेगा, प्रॉब्लम्स भी इंतहा की आएंगी। तो जैसे फील्ड मार्शल का ओहदा मिला, इसी तरह मज़ीद इनको मैं अभी फ़िलहाल एक्टिव देखती हूँ। अब बात करेंगे हम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के जायचे पे। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जब ओथ लिया था तो मैंने आप लोगों के साथ बड़ी डिटेल में शेयर किया था कि यहाँ पर उनको मृत्यु तुला कश्त की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। ये सीट उनके लिए किसी मृत्यु से कम नहीं होगी। यहाँ पर उनके लिए मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ। तो अब आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से अगर देखें तो उनके चार्ट में मैंने आप लोगों के साथ बड़ी तफसील से शेयर किया है कि उनका चार्ट एक पॉलिटिशियन के लिहाज से बहुत मजबूत चार्ट है। क्योंकि वो पॉलिटिकल टैक्टिक्स जानते हैं। इस हवाले से उन्होंने सदारत के हवाले से यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया है। और उनके जायचे में सबसे बड़ी बात है कि सियासी झुकाव है, वो चीज़ों के साथ झुक जाते हैं और झुकने वाले दरख्त को ही फल लगता है। तो यहाँ पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा मजबूत चार्ट है। और बेशक उन्होंने सियासत के हवाले से बहुत अरूज देखा, लेकिन अरूज के बाद सवाल भी आता है। इस वक्त आने वाले दिनों में मैं उनकी कुछ चीज़ें डाउन होती देख रही हूँ। सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि उनके हो सकता है कि हेल्थ के हवाले से
कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए और उनके बारे में कोई खतरनाक बीमारी की खबरें उनकी जो है आपके सामने आ जाएँ, या फिर खुफिया दुश्मन इस टाइम पर एक्टिवेट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें उनके ओहदे को भी आने वाले वक्त में डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो ये एक मेरी मुख्तसर सी प्रेडिक्शन है, मुख्तसर सी वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल के साथ प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर की। फ़िलहाल इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।